हेलो ऑल। आज इस लेक्चर में हम अभी लास्ट क्लास में हमने सिंगल इनहेरिटेंस में पब्लिक और प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज किया। इस क्लास में हम प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करना चाह रहे हैं। मींस हियर द मोड ऑफ इनहेरिटेंस विल बी द प्राइवेट मोड। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सो दिस इज द क्लास स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर अभी भी सेम है। स्टूडेंट क्लास में रोल नंबर नेम है जो प्राइवेट सेक्शन में है। पब्लिक सेक्शन में गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट ये फंक्शंस है। रिजल्ट क्लास में मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स है। गेट मार्क्स पुट मार्क्स और कैलकुलेट रिजल्ट ये रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में। ना हियर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए पहले आपको पूरा कोड लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पर मोड ऑफ इनहेरिटेंस चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ मोड चेंज करने से यहाँ के कौन कौन से फंक्शन यहाँ पर या मेंबर्स इस क्लास में कहाँ पर विजिबल होंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ जैसे कि कहा प्राइवेट मोड यूज करना है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में प्रोटेक्टेड यूज किया था। आई विल चेंज इट टू प्राइवेट। और बाकी प्रोग्राम स्ट्रक्चर सेम है क्योंकि हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पर प्राइवेट इनहेरिटेंस कर दिया। और अब देखें, सबसे पहले मेन में चल के देखते हैं कि कोई एरर्स आ रही हैं क्या। तो आप पाएंगे कि अब कोई एरर्स नहीं आ रही, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब पब्लिक से प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस में आए थे तो हमें 2 एरर्स मिली थी, उनको हमने रिजॉल्व किया था। लेकिन जब हम प्रोटेक्टेड से प्राइवेट मोड में हम चेंज कर रहे हैं तब ऐसे कोई एरर्स नहीं आएंगी। कोई एरर्स नहीं है। मीन्स ये एरर्स क्यों नहीं आई? तो वैसे भी हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट विजिबिलिटी मोड देखा जाए तो एक से ही होते हैं और इसी कारण से यहाँ पर ऐसा कोई चेंज नहीं आया। पर फिर भी डायग्रामेटिकली हम पहले देखेंगे कि क्यों एरर्स नहीं आई और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और प्रोग्राम में भी आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द ब्यूटी। क्यों, वो भी देखते हैं। प्रोग्राम में आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही चेंज किया हमने, वो है यहाँ प्रोटेक्टेड की जगह सिर्फ क्या लिखा है, प्राइवेट। तो प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स में और प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले। मोर और लेस दे विल बी सेम। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आइए यहाँ देखते हैं। मुझे यहाँ पर प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज करना। जब आप प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे तो यहाँ के जो भी मेंबर्स इनहेरिटेबल है वो रिजल्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में जाएंगे। तब देखिए, स्टूडेंट क्लास के प्राइवेट सेक्शन से कोई कहीं नहीं जा सकता, दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड। प्रोटेक्टेड सेक्शन में ऐसे कोई मेंबर्स है नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो बचे स्टूडेंट क्लास का पब्लिक सेक्शन। तो स्टूडेंट क्लास का जो पब्लिक सेक्शन होगा वो प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस के कारण रिजल्ट क्लास में प्राइवेट सेक्शन में जाने के लिए कहा जाएगा, प्राइवेट सेक्शन में। तो अब देखिए, ये जो गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट है वो रिजल्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में विजिबल होंगे। और अब रिजल्ट क्लास के पब्लिक सेक्शन में अभी भी 3 ही फंक्शन है और लास्ट प्रोग्राम में हमने 3 ही फंक्शन कॉल किए थे, इसलिए कोई एरर नहीं आई। फिर अब हम ये देखते हैं कि गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट का काम कैसे होगा। गेट स्टूडेंट से स्टूडेंट की डिटेल कैसे आएगी, पुट स्टूडेंट स्टूडेंट की डिटेल कैसे आएगी, प्रिंट होगी। तो उसका आंसर भी बड़ा सिंपल सा है। प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस में ये गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट प्रोटेक्टेड सेक्शन में थे, तो हमने उन्हें इंटरनली गेट मार्क्स और पुट मार्क्स के थ्रू कॉल किया था। अब ये जो गेट स्टूडेंट पुट स्टूडेंट फंक्शन है वो रिजल्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में आ गए, तब भी तो हम उन्हें इस क्लास में कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और यही कारण है कि गेट मार्क्स और पुट मार्क्स में अभी भी हम उनको इंटरनली कॉल कर पाएंगे और गेट स्टूडेंट और पुट स्टूडेंट का काम जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो होगा। इसीलिए प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस और प्राइवेट मोड ऑफ इनहेरिटेंस में एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो यहाँ देखते हैं अब कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गेट मार्क्स पुट मार्क्स हमने कॉल कर ही लिया था। पिछले गेट मार्क्स में हमने गेट स्टूडेंट को कॉल किया इंटरनली, क्योंकि अब वो गेट स्टूडेंट रिजल्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पुट स्टूडेंट रिजल्ट क्लास के प्राइवेट सेक्शन में है तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं पुट मार्क्स फंक्शन के दौरान। तो अब जब हम बिना किसी चेंज के इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं। So again enter the roll number and name of student. So I'll just type the name, that is 1, name is Nitin, then marks of 5 subjects I will enter, sorry that is। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है your पास, the program is executing basically। So this is the private mode of inheritance, जिसमें कि हमने देखा कि as such protected और private mode of inheritance में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगली क्लास में हम एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करने वाले हैं।